बाबा गुजरे थे उस टाइम में? उसी टाइम से 3 साल पूर्व पहले से। आज फिर मेरे माँ गुजरे हैं, उसमें भी हम संकल्प ले लिए मैं कोई कर्म नहीं करूँगा। कोई कर्म नहीं किया? कोई कर्म नहीं किया है। दाह संस्कार करने के बाद कोई कोई विधि विधान नहीं? कोई कर्म नहीं। जो भी काम अपना जल प्रत्येक दिन माँ को चढ़ाए हैं अपने हाथ से। मतलब खुद अपने पूजागरी बन के पूजा करते रहे हैं, यही ना? अपने पंडित के द्वारा पूजा नहीं करवाया गया? नहीं। तो हिंदू धर्म में तो बहुत सारे लोग पंडित को मानते हैं और पंडित के नियमानुसार सारा विधि विधान से अपना क्रियाक्रम करते हैं। हमको सजेशन मिला हमारे चाचा इंजीनियर साहब तरफ से, हमको जब से ज्ञान दे उस दिन से हम लग गए इस काम पर। और हमको इस काम को आगे बढ़ाना है। मतलब पंडित के द्वारा जो विधि वगैरह जो किया जाता है वो नहीं करवाना है? नहीं, वो नहीं करवाना है। और हमारे से जितना सर्किल लोग जुड़े हुए हैं उनको भी नहीं करने देंगे। पंडित का बहिष्कार होना है? पंडित का बहिष्कार करना है, भोज बहिष्कार करना है। पंडित के जैसे बहिष्कार श्राद्ध में ही किया जा रहा है, भोज कार्यक्रम नहीं करना। पंडित का बहिष्कार शादी वगैरह में भी होगा? जी, शादियों में पंडित पाखंड को जो है सो हम अपने बचिया की भी शादी में कना पंडित का बहिष्कार किए थे। हम तिलकाने गए थे लड़का को, तो मेरा अपने बरादगी कना तिलकाया लड़का को। क्या नाम? परास में। मेरा नाम हुआ संजय कुमार यादव। घर बिहरौना। आपसे पहले भी कभी आपके गांव में ऐसा हुआ है कि? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ था। पहला आदमी जब एला के दूसरा राउंड हम किए हैं दोबारा। तो इसके लिए फिर से लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किया। आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम किए हैं हम जागरूक करने के लिए। लोग जागे, सोया हुआ है मनुष्य जागे। और एक चीज और था कि मृत्यु भोज। जी। तो क्या मृत्यु भोज आपके यहाँ नहीं? मैं मृत्यु भोज नहीं किया। ग्रामीण सब इसके लिए प्रेशर नहीं बनाया आपके ऊपर? ग्रामीण सब प्रेशर बनाया, लेकिन उस पर हम नहीं माने। हम बंद कर दिए कि नहीं खिलाना है तो नहीं खिलाना है। तो ग्रामीण सब इसके लिए राजी हो गए अंत में? हाँ, राजी हो गए, कल के छोड़ दीजिए। तो क्या लगता है आपको कि आपके बाद दूसरे किसी की आपके गांव में ऐसा कोई घटना होती है तो उसमें मृत्यु भोज का बहिष्कार किया जाएगा? आगे वाला जो होगा कोनो तरह के बाद ऐसा नहीं होगा। ऐसे जो जिससे हम किए वैसे करेगा इस समाज भी। कौन सा ब्लॉक है ये? बहेरी ब्लॉक है। थैंक यू। मामला था आपके यहाँ सर कि जैसे आपकी भाभी एक्सपायर की और उनके जो श्राद्ध क्रम जो किया गया उसमें पंडित का बहिष्कार किया गया है। बहिष्कार किया गया और निश्चित तौर पर बहिष्कार किया भी जाना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको और आपके टीम को धन्यवाद देता हूं जो इस तरह के कार्यक्रम में आप पधारे हैं और हम लोगों की बात को अपने मीडिया के थ्रू लोगों के बीच ले जाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूं। आज जो आपके यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उस कार्यक्रम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि समाज को सही रास्ते पर ले आना, पाखंड अंधविश्वास इस सब से दूर विज्ञान और संविधान के रास्ते पर ले जाना। क्योंकि हम मानव संविधान से गाइड होते हैं और विज्ञान के बदौलत जीते हैं। जितनी भी उपलब्धियां आज है सब विज्ञान ही दिया है। हम जगने से लेकर सोने तक, सोए हुए अवस्था में भी विज्ञान ही हमें सहायता करता है। हमारे जीवन को मर्यादित करने में, सफल करने में, संपन्न बनाने में विज्ञान की अहम भूमिका है। लेकिन उसमें अंधविश्वास, पाखंड इसकी कोई भूमिका नहीं है। भूमिका इसकी इतनी है कि इसके बदौलत, इसके सहारे हम अपने जीवन को नारकीय बना लेते हैं। तो हम मनुष्य नारकीय जीवन जीने के लिए नहीं है, मनुष्य के कल्याण करने के लिए आए हैं, अपना कल्याण कराने के लिए आए हैं। तो इसलिए हम इस कार्यक्रम से, हमारी भाभी थी और हमारी एक तरह से मौसी भी थी, क्योंकि हमारी माँ की बहन थी, चचेरी बहन थी, इसलिए मौसी भी थी, माँ सदृश थी। तो हमारे जो ये भतीजा है, हम एक बार पहले किए थे, हमारी चाची का देहांत हो गया था, तो उस समय भी मेरे द्वारा इस तरह का कार्यक्रम कराया गया था, जिसमें मेरा प्रण था कि हम ब्राह्मणवाद का पूर्ण रूप से त्याग करें, क्योंकि वो उसके सहारे वह समाज को अपने बस में रख के बाकी बहुजन समाज को गरीब बनाने का उसका षड्यंत्र है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने समाज को गरीबी में नहीं जाने दें। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा गाता है। तो इतना सुंदर जीव है जो मनुष्य
इस जीवन को प्राप्त करता है तो जितने भी जीव हैं उस जीव में केवल विवेकी काया मनुष्य के पास है। वो सोच सकता है, समस्या कारण निवारण सबका समाधान कर सकता है। तो फिर उस जीवन को जी करके हम जाने तब माने की बात पर क्यों नहीं चले। जो महात्मा बुद्ध कह गए हैं, महात्मा बुद्ध कहे थे अप दीपक भव, मतलब खुद को दीपक बनाओ। जब तुम दीपक बन जाओगे, सूर्य बन जाओगे तो सामने का अंधेरा छट जाएगा। तो अब तुम्हें दोस्त और दुश्मन स्वतः दिखना शुरू हो जाएगा। सही रास्ता कौन है और गलत रास्ता कौन है इसका भी आभास हो जाएगा। इसीलिए हम सब विज्ञानवादी हैं और संविधानवादी हैं। इसीलिए इस रास्ता को अपना लिए हैं और भाग्य भगवान को बिल्कुल तिलांजलि दे चुके हैं। हमारे घर पर बाबा साहब का 5 फीट का 3 फीट का झंडा फहराता रहता है। और चूँकि वे हमें इंजीनियर बनाने का अवसर दिया, पढ़ने का अवसर दिया, हमारे समाज को आज वोट देने का अवसर दिया, सत्ता में पहुंचने का अवसर दिया और प्रत्येक पद को प्राप्त करने का अवसर दिया। ये संविधान देता है, हमारा बाबा साहब दिया, विज्ञान देता है। इसीलिए हम सब विज्ञानवादी हैं, हम अपाखंडवादी नहीं हैं, अंधविश्वासी नहीं हैं, न बनेंगे। अपने समाज को भी संबोधित करके बताना चाहते हैं कि हे बहुजन आप जगो, हे शुद्ध समाज तुम जगो, क्योंकि उसका नीति है न हल चले न चले कुदारी, बैठल पेट भरे मुरारी। हम कहते कि नहीं, हल चले न चले कुदारी, बैठल पेट भरे मुरारी। उसका नीति है कि अधम जात में विद्या पाई, भयउ अथाहि दूध पियाई। वो कहता है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए न शूद्र वेद परवीना। हम कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, यूज करो तलवार का, रहने दो मयान। तो हम इसमें विश्वास करते हैं। हम सब में हमारा संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। इसको सुनिश्चित हमारा संविधान करने का गाइड करता है। तो हम उस की तरफ चलते हैं। हमारे रैदास जी कह गए हैं, ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़न सब संग रहे, रैदास प्रसन्न। हमारा पहले के समाजवादी नेता लोग कहते थे कि जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जनता का राज तब होगा जब समाजवाद आएगा। और हमारा संविधान भी कहता है कि सामाजिक, हमारा संविधान कैसा है जिसमें समाजवाद है, आर्थिक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो इस तरह से हम सभी को इस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। अगर हम चलते हैं तो निश्चित तौर पर उसका क्रियाकलाप षड्यंत्र रखा हुआ रह जाएगा। हम लोग उसको छोड़ें, निश्चित तौर पर हम आर्थिक आज़ादी पा जाएंगे, सत्तासीन होंगे, अपना हक अधिकार ले करके मर्यादित जीवन जिएंगे और धन्य धान होकर इस पृथ्वी पर से जाएंगे। और अपने अगले जनरेशन को, हमारे महात्मा कबीर कह गए हैं कि ऐसा, महात्मा कबीर कहे हैं, कबीरा वो धन संचिए जो आगे का हो, शीश चढ़ाए ले चले जात न देखत कोई। मतलब कि ऐसा धन कमाइए जो अगले जनरेशन को धन्य धान करे, उसको एक बड़ा नींव दे, आर्थिक आज़ादी दे। ऐसा काम करो, ऐसा काम नहीं करो कि उसमें खेत बेचकर मृत्यु भोज करो, गिद्ध भोज करो और उसको चुकाते रहो, उसमें तुम जीवन को नर्क बना लो। इससे उबारा पाने के लिए हमारा वीरोना उत्थान मंच, हमारा पंचशील आर्मी और श्री कृष्ण चेतना मंच दरभंगा, जिसके सचिव हैं राम बुझावन रामाकार जी, जो 10+2 हाई स्कूल शांति नायक हाई स्कूल बहेरी के प्रधानाध्यापक ही रह गए हैं। बड़े विद्वान लोग हैं। उन्होंने भी समाज के लिए जागरूकता का, विज्ञानवाद का, मतलब घर घर ये हम लोगों का कार्यक्रम है कि BS4 डोर टू डोर, मतलब संविधान को लेकर, विज्ञान को लेकर घर घर जाना है, लोगों को सजग करना है, उसमें शिक्षा का पंख लगाना है और सत्ता काबिज होना है। और सत्ता का जब हाथ में आ जाएगा तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि उस अवस्था में हमें बजट में भी हिस्सेदारी मिलनी शुरू हो जाएगी और सत्ता के तीनों पिलर में
मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों में हमारी जनसंख्या के अनुपातिक हिस्सेदारी मिल जाएगी। इस तरह से हमारा बहुजन समाज ही नहीं सबल होगा, ये भारत पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की जो परिकल्पना है साकार होगा और भारत फिर से विश्व गुरु बन सकेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को हम सब कराते हैं और हम अपने भतीजा को बहुत ही आशीर्वाद देते हैं कि फूल खिलते रहे इसके राह में, फूल खिलते रहे इसके राह में, खुशियाँ बिखरते रहे इसके निगाह में, कदम कदम पर मिले खुशियों की बहार, दिल देता है मेरा दुआ बार बार, दिल देता है दुआ बार बार कि हम लोगों के राह को इसने अपनाया है, हमको गौरवान्वित किया है, हमारे मनोबल को बढ़ाया है। इसलिए इसको हम बार बार धन्यवाद देते हैं कि इसका जीवन जितना अधिक से अधिक सफल हो। इसके साथ साथ तमाम हम अपने आपके चैनल के थ्रू हमारे लोगों को जो सुनेंगे उनको भी हम नमन करते हैं और उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप सब पाखंड को छोड़ें, अंधविश्वास से मुक्ति पाएं, क्या कहते हैं मृत्यु भोज को बहिष्कार करें। और भी भोज अगर खाना है, बेटी का विवाह हो, बेटा का विवाह हो, पॉकेट अलाउ करता हो। मूल रूप से आपका ये आज का जो कार्यक्रम था ये मृत्यु भोज के बहिष्कार को लेकर था, ताकि लोगों को, गरीब गुरबा को अपना जमीन बेच के भोज को आयोजन करना पड़ता है, गरीबी में नहीं वो चला जाए, यही ना जी, यही मेरा। क्या इससे पहले आपके यहाँ इस तरह का कार्यक्रम इससे पूर्व में हुआ है कभी? हाँ, इससे पहले पूर्व में हमारी चाची थी, हमारी छोटी माँ थी, उसका भी अब दूसरा साल ना, हाँ दूसरा साल ही है, अगले साल ही किए थे। हाँ, इसी तरह से उस समय में भी हम श्रद्धांजलि सभा और परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का साथ ही साथ किया। आप लोग यही तारीख पिछले लगभग एक साल से ऊपर हो गया है, एक साल में आप लोग यहाँ गांव में कभी मृत्यु भोज में नहीं गए हैं क्या? मैं तो व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं जाता हूँ और इस तरह से देखा देखी लोग अपना रहे हैं कि इंजीनियर साहब इसका बहिष्कार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे इस बात से वो जागरूक जब हो रहे हैं तो वो भी समझ रहे हैं कि सही मायने में यह षड्यंत्र है, किसी के द्वारा कलम कसाईयों का ये षड्यंत्र है, जिसके आड़ में बहुजन समाज को गरीब बनाने का षड्यंत्र है, उसको समझ रहे हैं तो वो भी छोड़ते जा रहे हैं। और हमारे साथ एक जन सैलाब अब मेरे साथ होते चला जा रहा है। हम लोग होंगे कामयाब निश्चित तौर पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है इंजीनियर सुखित नारायण बौद्ध और मेरा गांव, यह मेरा पैतृक जगह है बिहरौना, प्रखंड बहेरी, जिला दरभंगा। एक चीज यही, इसमें आप अपने नाम और पता के बीच में एक बौद्ध का चर्चा किए, वो बौद्ध क्या है? बौद्ध है, बौद्ध कहता है कि एष धम्मो सनातनो। सनातन का अर्थ है कि जैसे अभी बहुत लोग कहते हैं कि आप भगवान को नहीं मानते, हम कहते हैं कि भगवान का एड्रेस क्या है? हम हैं तो मेरा एड्रेस है, मेरा आई कार्ड है, मेरा आधार कार्ड है। हमें कोई भी आदमी अगर खोजना चाहेगा तो मेरे एड्रेस पर पहुंच जाएगा। तो वो आदमी न स्वर्ग का पता बताता है, न भगवान का पता बताता है, आदिकाल, अतिकाल, प्राचीन काल की बात करता है, स्वर्ग की बात करता है, और जिस स्वर्ग की बात करता है वहाँ भी जाने के बाद कहता है कि तुम यहीं से भी अपने पितृ को खाने पीने का तोशक तकिया सब भेजते रहो। तो ये जिसका पता नहीं है और वो कैसा स्वर्ग जहाँ पर जाने के बाद भी हमको यहीं से फिर भेजना पड़े, तो वह कैसा है? तो हम बौद्ध कहने का अर्थ है कि जो बुद्धि प्राप्त करता है, जो अपदीपो भवा की बात करता है, वही बौद्ध है। जो बुद्धम शरणम की बात करता है और समाज को भी कहता है कि बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्ध किसी भगवान के शरण में नहीं, जो बुद्धत्व को प्राप्त किया है, जो विज्ञानवादी है, जो जानो तब मानो की बात करता है, उसके शरण में जाओ, ताकि आपको सही को सही रूप से देखने का नजरिया मिल जाए। तो इसलिए हम बौद्ध धर्म को अपनाए हैं। वो धम्म है जो बौद्ध धम्म कहता है कि उसमें दो तरह का है, व्यक्ति के निर्माण के लिए, व्यक्ति को महात्मा बनाने के लिए, महापुरुष बनाने के लिए। उसमें 5 जो शील है, उसमें पहला है कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मदिरापान नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और हिंसा नहीं करना, अहिंसा परमो धर्म। अगर ये 5 अवगुण अगर लोग छोड़ दे तो जीता जागता मनुष्य साक्षात परमात्मा हो सकता है, महात्मा हो सकता है। तो व्यक्ति के निर्माण के लिए बौद्ध धम्म
ये पंचशील अपनाने की बात करता है। दूसरा, राष्ट्र और समाज के निर्माण के लिए 3 नारा उनका है, त्रिसूत्र। वो है पहला है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्धि के शरण में जाओ, चाहे वो बुद्धि सत्संग से मूल रूप से आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते, भगवान को नहीं मानते हैं, वैज्ञानिक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म को हाँ। मानते हैं, पाखंडी पंडित लोग से बचना जीवन चाहते जीने हैं। का वो सनातन पद्धति है। ये धर्म, अभी वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन सनातनी तो वही, सनातन का अर्थ होता है कि क्या हम अपनी माता को माता नहीं कहते हैं, गाय को गाय नहीं कहते हैं, हम ईंटा को ईंटा नहीं कहते हैं। तो जो चीज़ जैसा होता है उसको वही चीज़ कहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, तो हम उसको वही की चीज कहते हैं। लेकिन जिस भगवान का कोई एड्रेस नहीं है, पता नहीं है, किसी के कहने से मैं क्यों मान लूँ, तो उसको तो हम नहीं कहेंगे। तो इसीलिए हम बौद्ध लोग, बौद्ध पद्धति है, जीवन जीने का वैज्ञानिक तरीका है, उसको अपनाए हुए हैं और उसके हिसाब से जीवन को जीते हैं। और समाज को भी कहते हैं कि बुद्ध हमारे बहुजन समाज का सबसे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नारा दिया था, और इस नारा के तहत बिना किसी हथियार का अंगुलीमाल डाकू को भी महात्मा बना दिया। जब अंगुलीमाल डाकू कहा कि रुको, तो वो रुक गए, और रुक गए, वो कहे कि भाई मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। उसके आभा मंडल पर, उसके ललाट पर आभा झलक रहा था, कोई डर नहीं था। तो बुद्ध अंगुलीमाल पूछा, डराना चाहा, तो कहा कि तुम एक पत्ता तोड़ के लाओ, और फिर कहा उसमें जाके जोड़ दो। तो कहा कि हम अब ये जुड़ेगा कैसे, तोड़ दिए। तो कहा जो जिसको तुम मार रहे हो उसको तुम कैसे मार रहे हो, तुम किसी एक चींटी का जन्म दे सकते हो क्या, निर्माण कर सकते हो? जब नहीं कर सकते हो तो इतना जो उंगली गला में पहने हुए है, कौन अधिकार दे दिया तुमको मारने का, जब किसी को जिला नहीं सकते हो? तो इस तरह से बिना हथियार का, जबकि मनुवादियों के पास जितने भी भगवान है, किसी के पास तीर है, धनुष है, गदा है, चक्र है, विभिन्न अस्त्र है, लेकिन हमारे बुद्ध के पास ज्ञान के अलावे कुछ नहीं था। उसको सन ऑफ एशिया कहा जाता है, क्योंकि धरती उस समय में एशिया ही जुड़ा हुआ था। तो एशिया के सूरज था, दिन में जब सूरज उगता है तो प्रकाश ही प्रकाश। हम अपने पिताजी को चिनते हैं, चाचा जी को चिनते हैं, दुनिया के सभी वस्तु को चिन जाते हैं प्रकाश में। उसी तरह दुनिया में जितना भी दुख का कारण है, निवारण है, सभी जो है विद्या से प्राप्त उसका समाधान हो सकता है। इसीलिए बौद्ध एक वैज्ञानिक धर्म है, इसीलिए हम उसको मानते हैं, उसको जीते हैं। बाबा साहब अंतिम में 1956 में जाकर बौद्ध धर्म अपनाए थे, और मुझे जीवन के बहुत शुरुआती समय में उनसे प्रेरणा लेकर जब बुद्ध बाबा साहब को पढ़े तो हमें ज्ञान आ गया, और प्रत्येक दिन पढ़ना चाहते हैं। समाज को भी कहते हैं कि केवल तुम बुद्ध अम्बेडकर को पढ़ लो, तुम्हें संसारिक ज्ञान हो जाएगा, संवैधानिक ज्ञान हो जाएगा, और तुम आज़ाद हो जाओगे, आज़ाद पंछी हो जाओगे। इसलिए मैं इस धर्म को मानता हूँ और समाज से भी आग्रह करता हूँ कि ये तो हमारा असली अपना पुराना घर है, इसमें लौटो। और हमारी मैडम आज बीटी एक्ट के विरुद्ध में 6 दिसंबर से पटना में तक पहुंचेगा। बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि वहां पर बीटी टेम्पल जो है, बुद्ध टेम्पल जो है, जो बौद्ध धर्म का सबसे पुराना धर्म मंदिर है, टेम्पल है, उस पर ब्राह्मणवादियों का कब्जा है 1949 के एक्ट के हिसाब से। जबकि संविधान 1950 में जब लागू हुआ तो पुरानी जितनी भी मान्यता था वो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। उससे निजात दिलाने के लिए हमारी मैडम और बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया मिल करके पैदल यात्रा वहाँ से करते हुए पटना तक पहुँचेगा 10 तारीख को, और उसको फिर माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात को ज्ञापन देते हुए, रखते हुए, ताकि उसको ब्राह्मणवादी के कब्जे से मुक्त कराना है। क्योंकि प्रत्येक धर्म, अगर सिख है तो सिख का प्रबंधन का उस गुरुद्वारा का प्रबंधन सिख लोग करते हैं, मोहम्मदन मस्जिद का करते हैं, और उसी तरह से क्रिश्चियन जिसका जो समुदाय का है उसके वो अपने वहाँ पर कौन कर रहा है? आज भी ब्राह्मण के अधिकार क्षेत्र में है, उसके कब्जा में है। इसीलिए उसको मुक्त कराने के लिए जो हमारे बहुजनों का असली घर था, हम लोग आज कलम कसाईयों के द्वारा जो जितने भी शास्त्र लिख दिए गए
इस बीच में हमको विद्या पर का अवसर छीन के हम लोगों को अनपढ़ बना के इस बीच में कलम लिखता गया। रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। इस पर कमाल ये है, दिखता नहीं मदारी, वो मदारी दिखता नहीं है, लेकिन कलम कसाई बनकर हम लोगों का सत्यानाश कर दिया, सत्ता से दूर भगा दिया, इतिहास से काट दिया। इस तरह से हम लोग गरीब नारकीय जीवन जीने के लिए बेबस हो गए। तो इसलिए इस कार्यक्रम में हमारी मैडम है, वो पूर्व की जिला परिषद है और अम्बेडकरवादी हैं और बुद्धवादी हैं। इस विचारधारा को जीती हैं, हम भी जीते हैं। अपने घर से भगवान को भगा चुके हैं और विज्ञानवादी बन करके जीवन को जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।